अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ यहाँ पर चौक दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। वीडियो के एंड तक लाजमी दिखेगा और कोई भी क्वेश्चन इसके मुतालिक हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहले मैं आपको अपने पैटर्न जो मैंने हार्ट पेपर पर कट किया था, जिससे मैंने डिज़ाइन बनाना है, उसकी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये 2 इंच की चौड़ाई और 3.5 इंच की लंबाई के साथ मैंने एक लीफ शक्ल हार्ट पेपर पे कट कर ली थी। और ये तमाम एसेसरीज़ हैं, लेसेस और ऑर्गेन्जा फैब्रिक्स वगैरह है, जिसके साथ हमने ये डिज़ाइन क्रिएट करना है। यहाँ पर हमने बुकरम की 4 पट्टियाँ कट कर ली हैं और जो बुकरम की पट्टियों की चौड़ाई है ये हमारी लीफ की जितनी हमारी लीफ की चौड़ाई है उसके मुताबिक है, और लंबाई हमने अपने चौक के अकॉर्डिंग ली है। अब इन बुकरम की पट्टियों को हमने अपने साइड चौक पर प्रेस के साथ अटैच कर लेना है। पट्टियों को अटैच करने से पहले हम अपने दामन का जितना हमने अपना दामन रेडी रखना है, जितना हमने अपना घर तैयार करना है, उसको हम अपने प्रेस के साथ फोल्ड कर क्रीज़ बना लेंगे और इसके बाद हम अपनी बुकरम को अटैच करेंगे। तो ये जो क्रीज़ हम बना रहे हैं इससे हमने ये डिसाइड करना है कि हमें अपना घेरा दामन इतना रेडी चाहिए। तो इस तरह हमने फोल्डिंग कर लेनी है और अपने साइड चौक से जो हमारा फिटिंग का निशान है हिप से, वहाँ से हमने अपने चौक को फोल्ड कर लेना है। और जब हम क्रीज़ बना लेंगे प्रेस के साथ तो हमें आइडिया हो जाएगा, तो हमने अपने बुकरम को इस क्रीज़ के साथ रख कर अटैच करना है। अब यहाँ पर हमने प्रेस के साथ अपने साइड चौक जो है वो फोल्ड कर लिए हैं, तो इतना हमें अपना घेरा दामन जो है रेडी चाहिए। अब हमने जो बुकरम के पीसेस कट किए थे उनको हमने इस क्रीज़ के साथ साथ अपने प्रेस के साथ अटैच कर लेना है। प्रेस के साथ हमने पेस्ट कर लेना है और इसके बाद हमने यहाँ पर ये चारों साइड पर हमने बुकरम पेस्ट कर ली है। जो हमारे साइड चौक हैं उनकी चारों साइड पर हमने ये बुकरम की पट्टियाँ जो हैं हमने पेस्ट कर ली हैं। पेस्ट करने के बाद हमने अब यहाँ पर स्टार्टिंग से यहाँ पर जो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो 1.25 इंच है। तो यहाँ पर 1.25 इंच के गैप के साथ हमने यहाँ पर स्टार्टिंग से एक लाइन क्रिएट करनी है। तो ये जो लाइन हम बना रहे हैं, जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारी चौक की ओपन वाली साइड है, जहाँ से हमने अपने चौक को फोल्ड किया था प्रेस के साथ। तो यहाँ पर बुकरम के ऊपर 1.25 इंच के गैप के साथ हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा, जो हमने साइड पर ये 1.25 इंच की एक लाइन ड्रॉ की है, तो नीचे दामन की साइड पर भी हमने इतना ही एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इतनी ही चौड़ाई के साथ। और ऊपर से हमने अपने जो हमारी हिप्स की फिटिंग है वहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब वो हिप्स की फिटिंग से आपने मैक्सिमम मेरे 2 इंच की चौड़ाई बनती थी, वहाँ से मैंने एक लाइन सीधी चौड़ाई में ड्रॉ कर ली है। अब ये जो पैटर्न हमने अपने हार्ट पेपर पर कट किया था, इस पेपर को हमने यहाँ पर इस जो पैटर्न को हमने इस शेप में अपने बुकरम के ऊपर ड्रॉ करना है। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसकी नोक जो है हमने आइडिया रखना है, उस लाइन के साथ हमने नोक को जोड़कर रखना है। और बाकी जो हमने अपने पैटर्न को इस शेप में रखना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पैटर्न है वो सेम टू सेम इसी शेप में रेडी होगा। तो इसी तरह तमाम हमने लीव्स जो हैं इसी शेप के साथ हमने यहाँ पर बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने लीव्स के जो सेंटर में गैप नहीं रखना, हमने लीव्स के जो ड्रॉ है वो हमने इनको आपस में ज्वाइंट रखना है। तो यहाँ पर सेंटर में हमने कोई गैप नहीं छोड़ा है। तो सेंटर में हमारा जो लीफ का शेप है वो आपस में जॉइंट हो रही है, एक दूसरे के साथ अटैच हो रही है। तो यहाँ पर इसी तरह आपने इस बुकरम के ऊपर ये तमाम जो पैटर्न है इसको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर हम सेंटर से कट लगाएंगे, तो एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर जस्ट आपने 1 पाँव का दबाव छोड़कर, 1/2 इंच से भी कम का दबाव छोड़कर आपने बिल्कुल सेम इसी शेप में जो हमने ड्रॉ की थी, आपने सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को, एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देना है। और कट करने के बाद
हमने छोटे छोटे से नोचेस लगा लेने हैं। जहाँ तक नोचेस हमने वहाँ तक लगाने हैं जो हमने अपना शेप जो ड्रॉ की है लीव्स की, तो उस तक हमने यहाँ पर नोचेस लगा लेने हैं। छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हम इसको प्रेस के साथ फोल्ड कर देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सी शेप हमारी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तमाम जो शेप्स हमने यहाँ पर बुकरम के ऊपर ड्रॉ की हैं, तो आपने इसी तरह इनको कट कर देना है। सेंटर से एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसको हम कट कर देंगे और इसके बाद हम अपना जो हमने लीव्स की शेप ड्रॉ की थी उसके साथ साथ हमने कट लगाकर जो बुकरम है उसको हम यहाँ पर इस स्टाइल में जैसे कि आप देख रहे हैं हम उसको फोल्ड कर देंगे। बुकरम को हमने यहाँ पर प्रेस के साथ इसके नोचेस जो हैं वो हमने बैक साइड पर टर्न कर दिए हैं। तो जैसा तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी लीफ शेप जो है रेडी हो गई है। तो इसी तरह आपने तमाम जो ड्रॉ की हैं हमने लीव्स की शेप, आपने इनको इसी तरह सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और ये तमाम जो शेप्स हैं वो आपने रेडी कर लेनी है। तो देखें यहाँ पर हमारी ये शेप्स रेडी हो गई हैं। तो ये अब हमारा जो पैटर्न है वो रेडी हो गया है। अब इसकी जो हमने कटिंग की थी नोचेस के, उनके ऊपर हमने यहाँ पर गम स्टिक का इस्तेमाल करना है। तो गम स्टिक हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इसके जो नोचेस हैं जो इसके एक्स्ट्रा हमने फोल्डिंग की है तो उसके साथ हमने यहाँ पर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक अटैच करना है। तो आप यहाँ पर बैक साइड पर तमाम कट के ऊपर आपने गम स्टिक यूज़ करनी है। गम स्टिक के साथ इन आपने लगाकर इसके बाद आपने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक सेट कर लेना है और सेट करने के बाद इसको आपने प्रेस के साथ ऊपर से आपने प्रेस कर लेना है। तो ये जो हमने गम स्टिक यूज़ की थी ये हमारी प्रेस के साथ बहुत अच्छे से फैब्रिक को ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को ये पेस्ट कर देगी। तो इस तरह ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक हमारा इस लीव शेप के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी जो तमाम शेप्स हैं हमने इसके साथ गम स्टिक यूज़ कर इसके बाद ऑर्गेन्जा को हमने इसके साथ पेस्ट कर देना है और ऊपर से हमने आयरन कर देना है। तो जिससे हमारा जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस पैटर्न के साथ हमारी बुकरम के साथ अटैच हो गया है। अब यहाँ पर फ्रंट साइड पर हमने गोटा पट्टी का इस्तेमाल करना है। गोटा पट्टी के साथ हमने जो अपनी लीव्स की जो शेप्स हमने ड्रॉ की थी और उनको हमने फोल्ड किया था, अब उनको परमानेंट करने के लिए हमने यहाँ पर मैं गोटा पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इवन के जो 6 थ्रेड होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इसी डिज़ाइन की, तो वो बहुत मेरा वायरल डिज़ाइन गया है। उसका जो एंड स्क्रीन पर उसको मैं पेस्ट कर दूँगी तो आप वहाँ से उस वीडियो को मेरे वॉच कर सकते हैं। तो ये भी अभी मेरे आप बहुत से बहन भाइयों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि आप ये वीडियो दोबारा बनाएं, तो मैं अब ये डिज़ाइन दोबारा क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब इस शेप के साथ साथ हमने यहाँ पर गोटा पट्टी को यूज़ करना है। अब इसके साथ साथ आप आराम से यहाँ पर जो शेप हमने फोल्ड करते हुए बनाई थी उसके साथ साथ आपने इस गोटा पट्टी को यूज़ करते जाना है और इस आपने नोक्स और गुलाई का ख़ुसूसी ध्यान रखना है कि आपकी नोक्स और गुलाई की जो शेप है वो बहुत अच्छे तरीके से परमानेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने ये तमाम पैटर्न इसी तरह हमने रेडी कर लेना है। तो इसी तरह ढीले हाथों के साथ आपने फैब्रिक को खींचना नहीं है, बिल्कुल नरम हाथों के साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता इस पैटर्न को रेडी करना है और नोक्स और गुलाई का बस ख़ुसूसी ध्यान रखना है कि जो शेप हम दे रहे हैं, जो शेप हम ड्रॉ की थी उसके मुताबिक ही हम वो ही शेप हमारी रेडी होनी चाहिए। नोक्स अच्छी तरह से बनी होगी और नीचे से गुलाई की जो शेप होगी वो अच्छी तरह से क्रिएट होगी, तो डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
और जितनी नीटनेस के साथ, जितनी सफाई के साथ आप इसको बनाएंगी उतनी ही खूबसूरत लगेगा और पहनने में भी बहुत भला लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आप दिल से और डिज़ाइन को बहुत अच्छे नीटनेस के साथ रेडी करेंगी तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और समझे हमारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। अगर कोई तारीफ़ के दो लफ्ज़ भी अदा कर दे कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, तो सारी मेहनत जो है हमारी वो हमें तारीफ़ के साथ हमारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि डिज़ाइन को बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरती के साथ, नीटनेस के साथ रेडी कर और अच्छे सी डिज़ाइनिंग के साथ अपने ड्रेसेस को वेयर किया करें। तो मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस अपलोड की हैं, तो जिससे आप अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ में हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन हमने इसी तरह सारा कंप्लीट कर लेना है और कंप्लीट यहाँ पर हमारा ये तमाम डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हमने अपने साइड चौक की फ़ोल्डिंग भी कर लेनी है। फ़ोल्डिंग करने के बाद हमने साइड चौक से अपना एक और गोटा लेस को इस्तेमाल किया है। गोटा लेस पट्टी, जो गोटा की लेस है, मैंने इसको कॉर्नर के ऊपर अटैच की है और इसके बाद ये डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया है। तो इसकी फुल लुक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इसकी फुल लुक को एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए जी, इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छी वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।